आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महर्षि सूत जी, ये कैसी अद्भुत लीला रची जा रही है। एक और गौरी नंदन बालक गणेश अकेले, दूसरी ओर समस्त देवता। क्या अब महाबली महापराक्रमी भगवान महादेव शिव के साथ समस्त देवता मिलकर युद्ध करेंगे? निश्चित ही शौनक ऋषि, निश्चित ही। अब युद्ध होना तो निश्चित ही है। महादेव के क्रोध को भला कौन शांत कर सकता है। महादेव के क्रोध और पराक्रम से सभी देवता परिचित हैं। हे महामुनि सूत जी, क्या इस युद्ध में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो गौरी नंदन बालक गणेश का कोई साथ दे सके? हे महर्षि, ये महायुद्ध गौरी नंदन प्रभु गणेश ने अकेले ही लड़ा। हे महर्षि, किसी ने भी बालक गणेश का साथ नहीं दिया। इस युद्ध में बालक गणेश का साथ किसी ने नहीं दिया। ये महायुद्ध बालक गणेश ने स्वयं अकेले ही लड़ा। हे महर्षि सूत जी, ये दुखद घटना तो बड़ी शोकग्रस्त है। एक सुमुख कोमल बालक पर इतने महाबलिष्ठ, महापराक्रमी, महायोद्धा देवताओं ने किस प्रकार शस्त्र उठाए? क्या उनके हृदय इतने कठोर हो चुके थे? हाँ शौनक ऋषि, हम आपके मनोभाव को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शौनक ऋषि, विधि का विधान यही था। ये युद्ध इतिहास का प्रथम युद्ध है जिसमें पराजित होने वाले बाल योद्धा को विजयी कहा गया। हे महामुनि सूत जी, इस जीवन की अभिलाषा को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता यदि हम भी युद्ध में बालक गणेश का साथ देते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते। वे युद्ध के लिए अकेले ही सक्षम थे। बालक गणेश के पराक्रम के समक्ष शिव शंकर के प्राण भी संकट में थे, किंतु युद्ध में निकले महादेव को भला कौन रोक सकता था। निर्णय हुआ अब केवल श्री हरि विष्णु देव ही उन्हें रोक सकते हैं। श्री हरि विष्णु देव किसी प्रकार क्रोधित महादेव को युद्ध में जाने से रोक लेते हैं और उधर गौरी नंदन गणेश क्रोध में आकर ये निर्णय लेते हैं कि स्वयं महादेव भी युद्ध के लिए आएंगे तो भी वे द्वार से नहीं हटेंगे। और दूसरी ओर महादेव गौरी नंदन गणेश से युद्ध करने के लिए तत्पर है। आगे क्या हुआ इस कथा में श्रवण करें। यदि हम उस समय रणभूमि से नहीं भागते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। ये सब इंद्रदेव के कारण हुआ। इंद्रदेव को हमें युद्ध का आदेश देना ही नहीं चाहिए। ये ज्ञात होते हुए भी कि उस बालक गणेश के साथ युद्ध करना असंभव है, उन्होंने हमें युद्ध का आदेश दिया। सौभाग्य है कि हमारे प्राण सुरक्षित हैं, वरना हम में से कोई जीवित नहीं बचता। अग्निदेव, अग्निदेव, इस समय कैलाश पर इंद्रदेव के प्राण सुरक्षित नहीं है। वो गणेश के समक्ष अकेले युद्ध में है। हमने अपनी आंखों से इंद्रदेव पर बालक गणेश को कठोर प्रहार करते हुए देखा है। अब दिखाएं अपना साहस, अपनी वीरता। उस बालक को करें युद्ध उस महाबली गणेश से। सर्वप्रथम तो उन्होंने हमें मृत्यु के अंक में पहुंचा दिया, अब बचाएं वो अपने प्राण। इस समय हम समस्त देवतागण विवश हैं। हम चाहकर भी इंद्रदेव की कोई सहायता नहीं कर सकते। सहायता? सहायता का अर्थ है पुनः अपने प्राण संकट में डालना, और इस समय कोई भी उस पराक्रमी बालक का सामना नहीं कर सकता। अब क्या होगा अग्निदेव? अकेले इंद्रदेव युद्ध की परिस्थिति का सामना किस प्रकार करेंगे? इसके उत्तरदायी वे स्वयं हैं। युद्ध करने से पहले सोचना चाहिए था कि युद्ध करना उचित है या अनुचित। हम देख चुके थे
कि उस महाबली बालक ने शिव गणों की विशाल सेना को किस तरह पराजित किया। हमें ज्ञात था कि संघार का सुर और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ। मुझे नहीं लगता कि इंद्रदेव बालक गणेश के हाथों जीवित बच पाएंगे। अशुभ वाणी मुंह से मत निकालिए वरुण देव, अन्यथा हम महादेव शिव और विष्णुदेव को क्या उत्तर देंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, एक छोटे बालक के समक्ष हम युद्ध में पराजित हो गए। ये तो निश्चित ही था। बालक गणेश कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक की अलौकिक शक्ति का सामना हम में से कोई देवता नहीं कर सकता। किंतु अब समस्या ये है अग्निदेव कि हम महादेव के समक्ष किस प्रकार जाएं? इसका उत्तर किसी देवता के पास नहीं है। इस पराजय ने समस्त देवता गणों का शीश झुका दिया है। देवलोक के इतिहास में देवताओं की ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई है। हम तो समझ रहे थे यमदेव और पवन देव अपने वज्र आक्रमण से उस बालक गणेश को वहीं ढेर। उस अबोध बालक को ढेर करने में कोई बड़ी समस्या नहीं थी अग्निदेव, यदि समस्त देवता मिलकर आक्रमण करते। किंतु हम स्वयं ही रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। उस पराक्रमी बालक के सामने कौन रुकता। परिस्थिति और गंभीर हो, हमें इस पराजय की सूचना शंकर महादेव और श्री हरि विष्णुदेव को दे देनी चाहिए। वे सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं यमदेव? ब्रह्मा विष्णु महेश को जाकर ये सूचना दे कि शक्तिशाली 4 बलिष्ठ देवता एक अबोध बालक के सामने युद्ध में पराजित हो गए। इस सत्य को हम कब तक छुपा सकते हैं वरुण देव? जब तक इंद्रदेव हमें नहीं मिल जाते, महादेव के समक्ष जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम उनकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं लेंगे। अग्निदेव, इंद्रदेव, इंद्रदेव, अच्छा हुआ आप आ गए। देवराज, समस्त देवतागण आपके प्रति वार्तालाप कर रहे थे। सभी आपके बारे में बहुत चिंतित थे। यही जानने के लिए कि मैं जीवित हूँ या नहीं। विधाता ना करे कि आपके साथ कुछ अमंगल हो जाता या आपके प्राण संकट में पड़ते। यदि आप लोगों को मेरे प्राणों की चिंता होती तो रणभूमि में इस प्रकार कायरों की भांति मुझे छोड़कर नहीं भागते। इंद्रदेव, मौन रहिए आप सब। एक बालक के समक्ष अपनी कायरता का प्रमाण देकर आ रहे हैं। क्या उत्तर देंगे हम श्री हरि विष्णुदेव और महादेव को कि एक छोटे से बालक ने हमें युद्ध में पराजित कर दिया। इंद्रदेव, ये तो हमें पहले से ही ज्ञात था कि बालक गणेश से युद्ध करना हमारी पराजय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम में से कोई भी इतना सक्षम नहीं जो बालक गणेश को युद्ध में पराजित कर सके। स्वयं आप भी ने ब्रह्मदेव से जाकर गणेश की रणनीति, उसके पराक्रम और उसके साहस की प्रशंसा की थी। इसी चिंता को लेकर हम ब्रह्मदेव के पास गए थे। यदि स्वयं महादेव शिव भी उस बालक के साथ युद्ध करेंगे तो भी उसे पराजित नहीं कर सकते। और उस बालक के सामने तो महादेव शिव के प्राण भी संकट में हैं, निसंदेह। इसी कारण से श्री हरि विष्णुदेव महादेव को बालक गणेश के समक्ष भेजना नहीं चाहते हैं। अब परिणाम कुछ भी हो, उस बालक गणेश को दंड अवश्य दिया जाएगा। अवश्य इंद्रदेव, अवश्य। वो बालक कदापि क्षमा के योग्य नहीं है। उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु हम में से उसे दंड देगा कौन? कोई भी अकेले उसे दंड नहीं दे सकता। शिव गणों की विशाल सेना का परिणाम हमारे सामने है और हम समस्त देवतागण भी उससे पराजित हो चुके हैं। गणेश किसी व्यक्ति, शिशु या बालक का नाम नहीं है। गणेश नाम है एक अद्भुत विशाल सेना का। गणेश नाम है एक वीर, पराक्रमी और अलौकिक शक्ति का। उस बालक पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें धर्म युद्ध ही करना पड़ेगा। अग्निदेव का परामर्श उचित है इंद्रदेव। गणेश को केवल धर्म युद्ध से ही पराजित किया जा सकता है। इस पराजय के घाव को हम कभी नहीं भूल सकते। अब पराजय का निवारण केवल धर्म युद्ध ही है। यदि समस्त देवतागण उस बालक गणेश के साथ धर्म युद्ध करना चाहे तो हमें महावीर गणेश, समस्त देवता आपके वध की योजना बना रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हम उनके सपने को कभी साकार नहीं होने देंगे महामुनि, जब तक कि हमें अपनी माताश्री का कोई आदेश या आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती। हे महावीर गणेश, समस्त देवता कैलाशपति देवादिदेव के प्रतिनिधि बनकर आए थे। अवश्य आए थे, किंतु उनका दुस्साहस क्षमा के योग्य नहीं था। उनका यही परिणाम होना था। न जाने क्यों मेरा हृदय किसी भावी आशंका से चिंतित है महावीर गणेश। इस युद्ध का परिणाम कहीं अमंगल सिद्ध न हो जाए। जब तक माताश्री का आशीर्वाद हमारे साथ है, सब कल्याणकारी ही होगा। किसी अमंगल की संभावना ही नहीं। माता श्री का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है महाबली गणेश, किंतु आप इन देवता गण से परिचित नहीं हैं। वो युद्ध के पश्चात मौन नहीं रहेंगे। युद्ध का आरंभ तो उनकी ओर से हुआ था। हम तो केवल वार्ता कर रहे थे। यदि वे हमसे युद्ध नहीं छेड़ते तो हम कदापि उनसे युद्ध नहीं करते। जिस प्रकार समस्त देवता आपसे पराजित होकर गए हैं, वो आपके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र निश्चित ही रचेंगे। इसलिए आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना पड़ेगा।
हे महावीर गणेश, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शत्रुओं की संख्या? हाँ विघ्नेश्वर, वीरभद्र ने बिल्कुल उचित कहा। हम समझे नहीं, आप कौन से शत्रु की बात कर रहे हैं? जिस संहारकासुर को आपने कैलाश के युद्ध में पराजित किया था। वो दंड अपनी भुजाएं कटाने के पश्चात अब कैलाश की ओर कभी अपनी दृष्टि नहीं उठाएगा। हे विघ्नेश्वर, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संहारकासुर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मृत्यु को प्राप्त हो चुका है अर्थात? ये सत्य है विघ्नेश्वर, ये सत्य है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित कर दिया। असुर तारकासुर अपने पुत्र का शव जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास लेकर गया तो शुक्राचार्य ने केवल संहारकासुर के हस्ती नहीं, उसके प्राण भी लौटा दिए। अब संहारकासुर फिर से अपनी शक्ति एकत्रित करके कैलाश पर पुनः अपने आक्रमण का विचार कर रहा है। दोनों ओर से संकट ही संकट है महावीर गणेश, संकट ही संकट है। विघ्नेश्वर, एक ओर तो असुर दैत्य आपके शत्रु बन चुके हैं, दूसरी ओर देवतागण आपके शत्रु। और सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर राज तारकासुर का साथ दे रहे हैं। महावीर गणेश, निसंदेह हम आपकी शक्ति से परिचित हैं, आप महावीर महाबली हैं, किंतु आप किस किस से युद्ध करेंगे? चारों ओर से आपके प्राण संकट में हैं, इसलिए आप भवन के द्वार से चले जाइए विघ्नेश्वर, यही उचित है। कृपा करके चले जाइए, हम इस द्वार पर नियुक्त रहेंगे। नहीं, कदापि नहीं। शत्रु हमारी ओर बढ़ रहा है और हम अपने भवन में विश्राम करें। महाशक्तिशाली माँ का यह पुत्र इतना कायर नहीं हो सकता कि वो अपने शत्रु के भय से भवन में चला जाए। हम तो केवल उचित परामर्श दे रहे थे महावीर गणेश। हमें आपका परामर्श कदापि स्वीकार नहीं है। हम अपने अंतिम समय तक इस भवन के द्वार पर नियुक्त रहेंगे। महावीर गणेश, हमें किसी अमंगल घटना घटने का आभास हो रहा है, इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाने आए थे। आगे आपकी इच्छा। प्रणाम लंबोदर गणेश। प्रणाम। कहिए क्या बात है, आप दोनों बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। माताश्री का कुछ विशेष समाचार? विशेष ही समझिए लंबोदर। लंबोदर? हमारा नाम तो आपने बहुत सुंदर रखा है। हमने नहीं, माताश्री ने रखा है। माताश्री ने? हाँ, ये नाम आपको अच्छा लगा? बहुत सुंदर है ना लंबोदर? अति सुंदर। हम तो साक्षात लंबोदर ही हैं। अब आप दोनों देवियाँ हमें इसी नाम से पुकारिएगा। क्यों नहीं, कितना सुंदर नाम है ये। एक बात बताइए देवी, नाम रखने का कोई विशेष कारण? अवश्य, आपको स्वादिष्ट भोजन जो अति प्रिय है। वो तो है ही। और आज तो माताश्री ने आपके लिए भोजन में विशेष व्यंजन बनाए हैं। विशेष? जल्दी जल्दी बताइए क्या? आपका प्रिय भोजन प्रस्तुत है, किंतु हम आपको नहीं बता सकते। बता नहीं सकते? किंतु क्यों? माताश्री का आदेश है। बस आप शीघ्र ही भोजन के लिए आ जाएं। भोजन तैयार है। भोजन तैयार है? हाँ, जल्दी चलिए, मातेश्वरी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मातेश्वरी का आदेश शिरोधार्य है, किंतु क्या? किंतु इस समय हमारा द्वार छोड़ना उचित नहीं होगा। मातेश्वरी से कह दीजिएगा कि हम थोड़े समय पश्चात आ जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। वैसे मातेश्वरी ने आज आपके लिए भोजन में मोदक और लड्डू बनाए हैं। मोदक? क्या मातेश्वरी ने मोदक बनाए हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप भोजन नहीं करना चाहते तो हम खा लेंगे। नहीं नहीं, देखिए हमें बहुत भूख लगी है। नहीं, आपका यहाँ से जाना उचित नहीं है। सो तो है। एक निवेदन है आपसे, हमें थोड़े से लड्डू और मोदक यहाँ ला देंगी, हम यहीं बैठकर खा लेंगे। और सुनिए, चुपके से लेकर आइएगा, मातेश्वरी को बिल्कुल पता ना चले। निश्चिंत रहें लंबोदर, मोदक और लड्डू हम आपके लिए चुपके से ही लेकर आएंगे। ये रहे मोदक और लड्डू। इतने सारे लड्डू और मोदक हमारे लिए है? हाँ लंबोदर गणेश, ये सारे लड्डू और मोदक आप ही के लिए हैं। लीजिए, आपका प्रिय भोजन प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए और हमें बताइए आपको इसका स्वाद कैसा लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बात बताइए देवियों, माताश्री ने आपको ये लड्डू और मोदक लाते हुए कहीं देखा तो नहीं? आप निश्चिंत होकर खाइए, माताश्री ने हमें बिल्कुल नहीं देखा।
माताश्री तो इस समय शयन कक्ष में है। हाँ हाँ, क्या स्वादिष्ट मोदक बने हैं, अति स्वादिष्ट। और सुनिए, यदि माताश्री आपसे ये पूछे कि इतने सारे लड्डू और मोदक कहाँ गए, तो आप उन्हें क्या उत्तर देंगी? क्या उत्तर देंगे? हाँ हाँ बताइए। उनसे कहिएगा कि इतने सारे लड्डू और मोदक हमने नहीं, आपने खा लिए। वाह, क्या आनंद आ गया। यदि महामुनि विश्वकर्मा और वीरभद्र इस समय यहाँ होते तो वो भी आहार ग्रहण कर लेते, किंतु पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब क्या होगा महामुनि विश्वकर्मा, अब क्या होगा? इस महायुद्ध को रोकने का कुछ तो प्रयत्न कीजिए, कुछ तो कीजिए महामुनि, आप कुछ तो कीजिए। यदि बालक गणेश आपकी बात मानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो आप देवादिदेव महादेव को तो कह सकते हैं कि वो बालक गणेश से युद्ध ना करें। मैं महादेव के समक्ष जाऊं? नहीं, कदापि नहीं। क्या आप महादेव के क्रोध से परिचित नहीं हैं? उनके समक्ष जाकर जीवा खोलना तो क्या, उनके क्रोध के सामने आंख मिलाने का भी साहस नहीं है मुझमें। यदि आप में साहस नहीं है तो मैं जाऊंगा महादेव के पास, उनके चरण पकड़ लूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनसे गौरी नंदन गणेश के जीवन की भीख मांगूंगा कि वो एक अबोध बालक को क्षमा कर दे। मैं जाऊंगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप, क्या अनर्थ कर रहे हैं? इसका परिणाम जानते हैं आप? हाँ, मैं इसका परिणाम जानता हूँ। मृत्यु दंड के अतिरिक्त और वह क्या दे सकते हैं मुझे? मूर्ख हो गए हैं आप, मूर्ख। एक अवज्ञाकारी, एक विद्रोही की मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं आप। विद्रोही का कलंक स्वीकार है, किंतु यह स्वीकार नहीं है हमें कि गौरी नंदन गणेश के कोमल शरीर पर समस्त देवता घातक प्रहार करें और हम विवश होकर देखते रहे। हम विवश हैं वीरभद्र, हम विवश हैं। श्री हरि विष्णु और महादेव के निर्णय के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम इस युद्ध में बालक गणेश की कोई सहायता नहीं कर सकते। हम इस युद्ध में बालक गणेश को अकेले युद्ध करना पड़ेगा, अकेले युद्ध करना पड़ेगा बालक गणेश को इस युद्ध में। इतने बलिष्ठ देवताओं के समक्ष बालक गणेश कैसे युद्ध कर पाएंगे महामुनि, कैसे युद्ध कर पाएंगे? वैसे ही जैसे दैत्य संघारकासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया था। संघारकासुर एक दैत्य था, ये देवता है। लाखों दैत्यों की शक्ति एक देवता में होती है। बालक गणेश उनके वज्र प्रहारों को कैसे सहन कर सकते हैं? यदि कोई अनर्थ हो गया तो हम सारा जीवन मातेश्वरी के सामने कैसे जा सकते हैं? अब इस अनर्थ को कोई भी नहीं रोक सकता वीरभद्र, कोई भी नहीं रोक सकता। बालक गणेश न जाने किस प्रकार इतने संकटों का सामना करेंगे। महादेव तो युद्ध का निर्णय कर ही चुके हैं। दूसरी ओर से तारकासुर भी युद्ध को तत्पर है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संघारकासुर को जीवन दान दे दिया। वो उनका पक्ष प्राप्त करके और भी शक्तिशाली हो गया है। निश्चित ही संघारकासुर बालक गणेश से पुनः युद्ध करेगा। इस अनर्थ को कोई भी नहीं रोक सकता वीरभद्र, कोई भी नहीं रोक सकता। आयुष्यमान गुरुदेव, युद्ध का आदेश दीजिए। युद्ध? हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पुत्र संघारकासुर पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है। आपका आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है, किंतु संघारकासुर, तुम किससे युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हो? पार्वती पुत्र गणेश से गुरुदेव। युद्ध और पार्वती पुत्र गणेश से? मैंने इससे वचन लिया था कि ये पार्वती पुत्र गणेश से पुनः युद्ध करेगा। उसे पराजित करके उसका शीश काटकर पार्वती के सम्मुख रखेगा। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर, कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है। आपकी दी हुई समस्त शक्तियों से ये परिपूर्ण है। आपका आशीर्वाद इसके साथ है। अब इसे विजयश्री प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शत्रु के साथ युद्ध किए बिना ही विजयश्री प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है तारकासुर? हम समझे नहीं गुरुदेव, आपके कहने का तात्पर्य क्या?
यही कि अब बालक गणेश से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है? परंतु क्यों गुरुदेव? क्या वो हमारा शत्रु नहीं है? निश्चित ही वो आपका शत्रु है, किंतु बालक गणेश के कहते ही शत्रु नहीं, उसके और भी शत्रु हैं। असुर दैत्यों के अतिरिक्त और कौन बालक गणेश का शत्रु हो सकता है? दैत्य ही नहीं, इस समय तो देवता भी बालक गणेश के शत्रु है। देवता भी? हाँ तारकासुर, इस समय समस्त देवता पार्वती नंदन बालक गणेश के शत्रु हैं। संभवतः आपके पुत्र बालक गणेश से युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। गुरुदेव, क्या देवतागण इस समय गणेश से युद्ध के लिए तत्पर हैं? निश्चित ही तत्पर है। आप किस देवता की बात कर रहे हैं गुरुदेव? कौन युद्ध के लिए तत्पर है? महादेव शिव शंकर। क्या महादेव शिव शंकर? हाँ तारकासुर, अब पिता और पुत्र के मध्य महायुद्ध होना निश्चित है, इसलिए तुम्हारी दोनों ओर से विजय है तारकासुर, दोनों ओर से। वो किस प्रकार से गुरुदेव? वो इस प्रकार तारकासुर, कटार कंदमूल पर गिरे या कंदमूल कटार पर, परिणाम स्वरूप कटेगा कंदमूल ही। अब पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु हो या पुत्र के हाथों पिता की, दोनों स्थिति में विजय श्री तुम्हारे ही पक्ष में है। गुरुदेव, अब यदि समस्त देवतागण भी चाहे तो इस युद्ध को रोक नहीं पाएंगे। आप समस्त देवता केवल इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को युद्ध में भेजकर केवल आप हमारे मन को बहलाने की चेष्टा कर रहे हैं। समय को नष्ट करते जा रहे हैं श्री हरि, समय नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं है चंद्रमौलेश्वर। हम स्वयं इंद्रदेव के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि परिणाम जो भी होगा हमारे पक्ष में होगा। हमारे बलिष्ठ देवता निश्चित ही बालक गणेश पर विजय श्री प्राप्त करके ही लौटेंगे महादेव। बड़े विस्मय की बात है कि एक बालक पर विजय प्राप्त करने के लिए समस्त देवता अभी तक युद्ध किए जा रहे हैं। महादेव, इंद्रदेव के आने की प्रतीक्षा तो हमें करनी ही होगी। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रदेव का न लौटना इस बात का प्रमाण है कि युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं। यदि युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं तो इसके उत्तरदायी आप हैं, केवल आप। निश्चित ही चंद्रमौलेश्वर, इंद्रदेव को युद्ध में भेजने का निर्णय तो हमारा ही है, किंतु ब्रह्मदेव के परामर्श के पश्चात ही इंद्रदेव को युद्ध में भेजा गया है महादेव। हमारे लिए यही उचित था, यही उचित था कि आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते और इंद्रदेव के बदले उस बालक से युद्ध करने के लिए स्वयं प्रस्थान करते। चंद्रमौलेश्वर, आप युद्ध के लिए अभी प्रस्थान कर ही नहीं सकते। श्री हरि विष्णुदेव, क्या आप हमें चुनौती दे रहे हैं? चुनौती नहीं चंद्रमौलेश्वर, आपको आने वाले संकट से उन्हें सतर्क करना चाहते हैं। आपका बालक गणेश से युद्ध करना उचित नहीं है महादेव। नहीं श्री हरि, नहीं, यह निर्णय हम लेंगे। हम आपको अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, हट जाइए हमारे मार्ग से, अन्यथा हमें विवश होना पड़ेगा। चंद्रमौलेश्वर, हम आपके क्रोध से परिचित हैं। इस समय आप नहीं, आपका क्रोध बोल रहा है महादेव। अभी तक तो हम अपनी सभ्यता की सीमा में रहकर ही वार्ता कर रहे थे, किंतु अब हमसे आपके अपमान की अशिष्टता भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं देवादिदेव? यदि आपने हमें रोकने की चेष्टा की तो अनर्थ अवश्य हो जाएगा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं महादेव? संहार का सुर। भोलेनाथ, शिवशंकर, महाप्रभु, प्रभु, प्रभु, हम आपको उस बालक के समक्ष कदापि नहीं जाने देंगे, कदापि नहीं। आप उस अद्भुत बालक की शक्ति से अपरिचित है महाप्रभु। आप नहीं जानते महाप्रभु, वो महाशक्तिशाली बालक आपके वध की प्रतीक्षा कर रहा है महादेव। वो बालक हमारा वध क्या करेगा? वध तो उस बालक का निश्चित है। नहीं महादेव, नहीं, आप उस बालक को पराजित नहीं कर सकते। हम उस बालक की शक्ति से भली भांति परिचित है महाप्रभु। हमने उस बालक को ये कहते हुए सुना है, अपने कानों से सुना है महाप्रभु, कि उस बालक का एकमात्र लक्ष्य है आपको मृत्यु दंड देना और हम अपने स्वामी को
अपने प्रभु को संकट में नहीं देख सकते महाप्रभु, संकट में नहीं देख सकते। चंद्रमौलेश्वर, ये वही असुर संहार का सुर है जिसने आपका वध करने की चेष्टा की थी। क्षमा कर दे स्वामी, क्षमा कर दे, वो बहुत बड़ा अपराध हो गया था हमसे। आप चाहे तो दंड स्वरूप मेरा शीश मेरे धड़ से अलग कर दे, किंतु हमें क्षमा कर दे। हम उसी के प्रायश्चित के लिए महादेव के समक्ष गए थे। चंद्रमौलेश्वर, ये प्रायश्चित के लिए नहीं बल्कि आपसे युद्ध करने के लिए गया था। ये हम पर मिथ्यारोप है महाप्रभु, ये हम पर मिथ्यारोप है। आप स्वयं सोचिए, हम अपने स्वामी पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आक्रमण के लिए नहीं गए थे तो क्या करने गए थे वहाँ? प्रायश्चित के लिए ब्रह्मदेव, प्रायश्चित के लिए। हम क्षमादान की अभिलाषा में महादेव के समक्ष कैलाश गए थे। प्रायश्चित और क्षमादान के लिए? हाँ स्वामी, प्रायश्चित और क्षमादान के लिए। एक अन्य कारण भी था प्रभु, हमें शुभ समाचार मिला कि आपका माता पार्वती से शुभ विवाह हुआ है। हम आपको उसकी बधाई भी देना चाहते थे, किंतु क्या? महादेव, कैलाश पहुंचने के पश्चात हमें समाचार प्राप्त हुआ कि आप पुनः समाधि में चले गए। मन में बहुत निराशा हुई, पुनः ये भाव जगा कि आपके ना सही कम से कम मातेश्वरी का ही दर्शन करता चलो। किंतु प्रभु, ये सोचकर जब हम कैलाश पहुंचे तो उस बालक ने हमें भवन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और बड़े ही अपमानजनक शब्दों में कहा। क्या कहा उस बालक ने? कैसे कहूँ प्रभु, साहस नहीं होता, किंतु बताना तो पड़ेगा ही। उसने कहा कि तुम्हें क्या, स्वयं शिव को भी नहीं प्रवेश करने दूंगा। बालक बालक बालक, उस बालक का मृत्यु दंड हम देंगे। अवश्य महादेव, अवश्य। चंद्रमौलेश्वर, संभवतः इंद्रदेव ने बालक गणेश को मृत्यु दंड दे दिया हो। इंद्रदेव तो स्वयं उस बालक से बुरी तरह पराजित हो गए महादेव। क्या इंद्रदेव बालक गणेश से पराजित हो गए? हाँ महाप्रभु, इंद्रदेव पूरी तरह पराजित हो गए और अन्य देवताओं को अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भागना पड़ा। समस्त देवताओं के प्राण संकट में हैं। समस्त देवताओं के ही नहीं महाप्रभु, अब तो स्वयं महादेव के प्राण भी संकट में है। वो बालक महादेव के वध की प्रतीक्षा कर रहा है और इस समय उसके पराक्रम का सामना स्वयं महादेव भी नहीं कर पाएंगे। अब हमारा त्रिशूल उस अभिमानी बालक को मृत्यु दंड देकर ही रहेगा। यदि वो बालक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है तो हम स्वयं उस बालक के समक्ष जाएंगे। अब ये समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अन्यथा वो बालक देवताओं के विनाश का कारण बन जाएगा। समस्त देवता गणों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। चारों ओर से हमारे लिए द्वार बंद कर दिए गए हैं। अब कहीं भी शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। अब कहाँ जाएं? हम तो स्वयं बालक गणेश के साथ युद्ध करने के अभिलाषी नहीं थे। श्री हरि विष्णुदेव के कारण हमें युद्ध करना पड़ा। हम कब चाहते थे कि इस प्रकार गौरी नंदन के साथ युद्ध किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ओर तो तारकासुर हमारा शत्रु है और दूसरी ओर बालक गणेश की दृष्टि में हम शत्रु बन गए हैं। कदाचित विष्णुदेव का आदेश हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अब हम विष्णुदेव और महादेव को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। अब चिंता ये हो रही है कि देवाधिदेव के समक्ष जाएं तो जाएं कैसे। हमारी चिंता का विषय केवल ये नहीं है, हमारी चिंता का विषय ये भी है कि अब हमारे पास शीश छुपाने के लिए कोई दूसरा स्थान शेष नहीं है। अर्थात क्या कैलाश भी अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है? अब किस मुंह से हम कैलाशपति महादेव के कैलाश में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जबकि विपक्षी बालक गणेश से हम युद्ध में पराजित हो गए। ये पश्चाताप हमें कैलाश पर रहने नहीं देगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कैलाश से निकलते ही दैत्य शत्रुओं की विशाल सेना हमारे विध्वंस के लिए तत्पर है। यही तो हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ से निकलते ही तारकासुर हमारे विनाश की आंधी बन जाएगा। देवताओं का विनाश अब निकट है तारकासुर, बहुत निकट है। पिता और पुत्र के मध्य में होने वाला ये युद्ध इस बात का प्रमाण है और हमारे आशीर्वाद से तुम शीघ्र ही त्रिलोक अधिपति बन जाओगे। यदि दैत्य गुरु का आशीर्वाद रहा तो कुछ भी असंभव नहीं है। पिता और पुत्र के मध्य होने वाले इस महायुद्ध में पूर्ण संभावना है देवताओं का विनाश और दैत्यों की विजय। और यदि ये युद्ध ना हुआ तो? अब तो ये संभव ही नहीं तारकासुर कि ये युद्ध ना हो।
ये युद्ध तो निश्चित ही होगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता तारकासुर। गुरुदेव, संभव है कि श्री हरि विष्णु इस युद्ध को रोकने की चेष्टा करें। श्री हरि विष्णु? हाँ, मुझे भय है कि कहीं विष्णु महादेव को इस युद्ध से रोक न ले। तारकासुर, तुम ये कहना चाहते हो कि श्री हरि विष्णुदेव महादेव को बालक गणेश से युद्ध से रोकने की चेष्टा करेंगे? वे उन्हें युद्ध नहीं करने देंगे? निश्चित ही गुरुदेव, महादेव को रोकने के लिए केवल वही सक्षम है। पिताश्री, गुरुदेव, आयुष्मान भव। पिताश्री, महादेव को अब कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ गुरुदेव, महादेव और गणेश के युद्ध को अब कोई भी नहीं रोक सकता, स्वयं श्री हरि विष्णु भी नहीं। पुत्र संहार का सुर, ये तो बड़ा ही अद्भुत समाचार लेकर आए हो। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। ये समाचार तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ और इस समय कहाँ से आ रहे हो पुत्र? हम क्रोध की चिंगारी में घी डालकर आ रहे हैं गुरुदेव। क्रोध की चिंगारी में घी? हाँ गुरुदेव, हम क्रोध की चिंगारी को भड़कती हुई ज्वाला में परिवर्तित करके आ रहे हैं। यूं पहेलियों में वार्ता मत करो संहारकासुर, अपने अभिप्राय का वर्णन करो। हम महादेव से मिलकर आ रहे हैं गुरुदेव। महादेव से शत्रु के शिविर में जाने का अर्थ समझते हो? ये जानते हुए भी कि गुरुदेव ने तुम्हारे प्राण लौटाए हैं और तुम पुनः अपनी मृत्यु का द्वार खटखटाने के लिए महादेव के समक्ष चले गए। अपनी मृत्यु का द्वार नहीं, गणेश की मृत्यु का द्वार खोल कर आ रहा हूँ पिताश्री। गणेश की मृत्यु का द्वार? हाँ पिताश्री, हमने क्रोधित महादेव के क्रोध को गणेश के विरुद्ध और भी भड़का दिया है, उनके क्रोध को और भी उत्तेजित कर दिया है। अब गणेश का वध शिव के हाथों निश्चित है। अब यदि समस्त देवतागण भी महादेव को इस युद्ध से रोकने की चेष्टा करेंगे तो भी रोक नहीं पाएंगे। रुक जाइए चंद्रमौलेश्वर, रुक जाइए, रुक जाइए। त्राहिमाम त्राहिमाम देवादिदेव त्राहिमाम, त्राहिमाम देवादिदेव त्राहिमाम, त्राहिमाम त्राहिमाम देवादिदेव त्राहिमाम। और दुष्दंड बालक से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। उत्तर दीजिए इंद्रदेव, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? आप मौन क्यों? उत्तर दीजिए इंद्रदेव, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? विश्वास करने जैसी बात ही नहीं। आप जैसे बलिष्ठ देवता एक बालक से युद्ध में पराजित होकर आ गए। हम क्षमा प्रार्थी हैं महादेव। यही सत्य है देवादिदेव कि हम समस्त देवतागण उस बालक गणेश से युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, पवन देव और यम देव जैसे महाबली योद्धा एक अबोध बालक से युद्ध में पराजित होकर चले आए। बड़े आश्चर्य की बात है। उस बालक को कोई पराजित नहीं कर सकता, उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता महादेव। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक पर विजय पाना असंभव है। हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है। उस बालक से युद्ध हम अकेले ही करेंगे। नहीं चंद्रमौलेश्वर, आप अकेले युद्ध में नहीं जाएंगे। समस्त देवता भी आपके साथ जाएंगे और बालक गणेश के साथ युद्ध करेंगे।